हाय, वेलकम टू अक्टूबर। सितंबर कैसे बीता मुझे तो खैर पता भी नहीं चला, बट डेफिनेटली अक्टूबर बहुत सारी नई चीज़ें हमारे लिए लेकर आ रहा है। बहुत सारे ट्रांजिट्स सितंबर में हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट अब हमें अक्टूबर में देखने मिलेगा। तो लेट्स सी, आप अपने असेंडेंट साइन से इसे चेक कर सकते हैं। प्लीज़ इसको असेंडेंट साइन से चेक कीजिएगा, बिकॉज ये कोई टैरो रीडिंग नहीं है। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। येस ऑफ कोर्स हमारे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत बहुत डिपेंड करता है, मगर ये एक आपको एटलीस्ट एक आइडिया दे देगा कि आपकी लाइफ किधर की तरफ जा रही है, बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ ट्रांजिट्स दैट हैज हैपेंड इन सितंबर। ओके, एरीज मुझे ऐसे लगता है कि डेफिनेटली बहुत मिक्स्ड मंथ रहने वाला है। यस, आपके घर में फैमिली में अगर कोई गड़बड़ चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, तो वो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके एक्सपेंडिचर्स में बहुत इंक्रीज आने के चांसेस हैं। ठीक है, देन मुझे ये भी लगता है कि आपका जो वर्क फ्रंट पे ना लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो उस चीज़ से बचें। आप बोलने में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स को भी काफ़ी चेक करना पड़ेगा कि आप किससे क्या कह रहे हैं, बिकॉज आपके शब्दों की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस मंथ में आपके लिए क्रिएट हो सकती हैं। तो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल ऑन दैट ग्राउंड। यस, प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी सी टफ लग रही है, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ भी बहुत कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, टॉरस आपके लिए तो गुड न्यूज़ ही मुझे समझ में आ रही है, जो मैं आपको डेफिनेटली कहना चाहती हूँ। आपका लक फैक्टर बहुत बढ़ने वाला है इस हफ्ते। मुझे ये भी लगता है कि आपका जो बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस कर रहे हैं, किसी बिजनेस में हैं, किसी बिजनेस का पार्ट हैं, आपकी करियर में बहुत बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स आएंगे, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इज योर मैरिड लाइफ एंड योर रिलेशनशिप्स। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, अगर आप मैरिड हैं तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। प्लीज़ इन्हें बढ़ाइएगा मत। कोई भी चीज़ को डीपली फील करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज ये आपके रिश्ते को थोड़ा ख़राब कर सकता है। ठीक है, फिर मुझे ये भी लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे। आपकी लुक्स आपकी प्रायोरिटी बनने के चांसेस हो सकते हैं। आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भी इंक्लाइंड रहोगे। जेमिनाइज, गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लगता है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने वाला है। उनका कंसंट्रेशन डेफिनेटली बढ़ेगा, एक अच्छी जगह पहुंचने के चांसेस हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स लाने के चांसेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन भी आ रहा है। इस समय मूवमेंट का टाइम है, आप मूव कर सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो, परमानेंटली रीलोकेट भी कर सकते हैं। देन आपको अपना बहुत बहुत ख्याल रखना है इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। मुझे ऐसा लगता है हेल्थ बार बार खराब होने के चांसेस हैं, स्पेशली स्टमक एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्लीज आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखें इस समय, बिकॉज आपके ना मोस्टली खर्चे जो हैं, मुझे लगता है इस समय हेल्थ पर ही ज्यादा होंगे। सो ये मंथ बी कॉशियस। कैंसर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए तो लव ब्लॉसम वाला समय स्टार्ट हो रहा है। बहुत जो लोग सिंगल हैं उनको डेफिनेटली उनका सोलमेट मिल सकता है। जो लोग मैरिड हैं उनके इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं मैरिड लाइफ में विद देयर पार्टनर्स। डेफिनेटली एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप इस मंथ डेवलप कर सकते हैं विद योर पार्टनर। प्रॉब्लम का समय कहाँ आएगा? प्रॉब्लम का टाइम आएगा आपके जो कलीग्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो आपके वर्क रिलेटेड लोग हैं, वहाँ आपके झगड़े हो सकते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। मुझे ये भी लगता है कि डेफिनेटली उन झगड़ों से आप ओवरकम करोगे, मगर ये झगड़े ना लोगों के मन में जैसे रह जाते हैं वैसे रह जाएंगे। तो जस्ट बी वेरी केयरफुल विद योर प्रोफेशनल फ्रंट। हाँ, मनी इतनी ज्यादा नहीं होगी, बट डेफिनेटली विल कीप यू गोइंग। ओके, इतनी कम भी नहीं होगी। तो मुझे लगता है ओवरऑल अ वेरी सेटिस्फैक्ट्री मंथ। लियोज, मुझे ऐसा लगता है बहुत पॉजिटिव चेंजेस का टाइम आ गया है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली जो लोग अगर एक बुरी हेल्थ से निकल रहे थे पिछले दिनों में, वो अब रिकवर करना स्टार्ट कर देंगे। आपका जो पर्सनल लाइफ है वो भी एक अच्छे फ्रंट पे चलेगा। डेफिनेटली कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस होंगे, मगर इतनी बुरी जो अगर कोई बुरा स्टेज पीछे आ गया था वो अब इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज आपके पास नई डेफिनेटली आने वाली हैं। प्रोफेशनल फ्रंट भी आपका इम्प्रूव करेगा। अगर आप किसी
फॉरेन रिलेटेड कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, डेफिनेटली उन लोगों के लिए तो ह्यूज गेन आगे आ रहा है। ठीक है, द ओनली प्रॉब्लम दैट यू माइट बी फेसिंग इस कहीं ना कहीं आप अपने घर में किसी तरीके की रेनोवेशन करवा सकते हैं, कहीं खर्चा घर के अंदर कहीं खर्चा आपके होने के पूरे चांसेस हैं इस महीने। वर्गोस, कहीं ना कहीं आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन इस महीने बहुत इंप्रूव होने वाला है। आपका जिसे कहते हैं ना रुतबा, द रेपुटेशन लोगों में वो भी बढ़ेगा। आप एक चर्चा का टॉपिक भी बन सकते हैं एंड मुझे लगता है मोस्टली पॉजिटिव ही रहेगा। देन आई पर्सनली बिलीव कि डेफिनेटली कुछ अच्छी कमिटमेंट्स की तरफ आप मूव कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो। अगर लोग सिंगल हैं तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, रिलेशनशिप में है तो शादी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो के लिए एक सॉलिड कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है। प्रोफेशनल फ्रंट पे भी ऐसा हो सकता है कि आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करें, कोई नया अग्रीमेंट साइन करें, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में आप चले जाएं। डेफिनेटली ये एक अच्छी बेहतर चीजें होंगी जो आपके लिए होंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात है तो पढ़ के कीजिएगा, कोई बुरा मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ आएगा। ओके लीब्रास, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा कंफर्ट की तरफ आप मूव कर रहे हैं। ये महीना डेफिनेटली कंफर्ट भी अच्छा रहेगा और कंटेंटमेंट भी रहेगा। अगर फैमिली मेंबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई झगड़ा चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो सॉल्व होने की तरफ जाएगा। कुछ लोगों को तो इनहेरिटेंस भी मिल सकता है। डेफिनेटली आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे ये महीना, या तो किसी प्रॉपर्टी में, या जिन लोगों को गाड़ी वगैरह खरीदनी है, ज्वेलरी खरीदनी है, वो भी कर सकते हैं। देन आई फील दैट पर्सनली आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। मोर देन वन चैनल ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकम मुझे दिखाई देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं सोर्सेस खुलेंगे आपके लिए कि आप ज्यादा पैसा कमा सकें। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि आप इस समय अपने दोस्तों से जरूर बचें। आप इतना ट्रस्ट ना करें दुनिया के ऊपर कि जहां से आपको बिट्रेयल मिले। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं देन डोंट ट्रस्ट योर पार्टनर कंप्लीटली राइट नाउ। स्कॉर्पियंस, अपनी हेल्थ का प्लीज बहुत ध्यान रखें, बिकॉज ये एक ऐसा समय स्टार्ट हुआ है जिसमें आपकी हेल्थ अब डिटरेट हो सकती है, काफी खराब जा सकती है। इसमें मेंटल हेल्थ भी इंक्लूडेड होती है। आप अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए आप झगड़े की तरफ भी बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं लोगों के साथ, उस वजह से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ। बट जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अपना पॉइंट रखें और हर चीज में रखें। तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रेन कीजिए जहां जरूरत नहीं है वहां पर। देन फाइनेंसेस विल बी ओके, ऐसा नहीं है कि आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे नहीं, इट विल बी ऑन द मीडियोकर साइड। देन आई फील दैट अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, मैरिज रिलेशनशिप में थोड़े झगड़े आपके रह सकते हैं, मगर नथिंग मेजर आई कुड सी। ठीक है, झगड़े होते रहते हैं, सॉल्व हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं उनके अपने रिलेशनशिप में झगड़े रह सकते हैं, बट जस्ट बी लिटिल केयरफुल विद योर स्पीच। सैजिटेरियंस, मुझे ऐसा लगता है मेहनत किए जा रहे हो उसका उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है मेहनत का रिजल्ट आने में अभी थोड़ा सा और समय है। अगर आप कोई बेटर जॉब की तरफ जाना चाह रहे हो, अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाना चाह रहे हो, तो दिस इज द टाइम, स्टार्ट अप्लाइंग। डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ठीक है, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ झगड़ा हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। देन आई पर्सनली बिलीव कि लाइफ पार्टनर के साथ डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। यू विल गेट टू नो सामने वाले को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये सब थॉट्स आपके क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगे। पैसा आपके पास आएगा, you will be confused what to do with the money. You want to reinvest but don't reinvest it right now. आप उसके लिए कोई बिजनेस वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं करना, किसी को पैसा इस समय उधार नहीं देना। डेफिनेटली एक ग्रोथ की तरफ आप मूव कर रहे हो, मगर कहते हैं ना दिमाग थोड़ा परेशान रहता है, वो दिमाग परेशान रहेगा आपका किसी ना किसी बात से, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं होगा बट परेशान रहोगे। कैप्रिकॉर्न्स, कहते हैं ना तूफान के बाद की खामोशी आ गई है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है पिछले दिनों आपने बहुत मेंटल स्ट्रेस का सामना किया है या बहुत परेशान रहे हो, पीस ऑफ माइंड नहीं था, बट नाउ दिस इज द टाइम जब पीस ऑफ माइंड आपका लौट कर आएगा। डेफिनेटली होप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द नियर फ्यूचर, एक पॉजिटिव होप्स, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आप अपनी मैरिड लाइफ भी अब इंजॉयमेंट की तरफ जाएंगे। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती हैं पहले कुछ दिनों, बट डेफिनेटली अब वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। द ओनली पॉइंट इज दैट आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं इस समय, एंड आपको मुश्किल हो सकता है उनकी नीड्स को पूरा करना, मगर ट्राई टू प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली वांट एंड व्हाई दे वांट इट।
अगर आपको जायज़ लगता है तो ज़रूर पूरा करें। डेफिनेटली करियर फ्रंट पे भी चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव करेंगी, नॉट एज पर व्हाट यू एक्सपेक्ट, बट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट की तरफ ये महीना आपको लेकर जाएगा। बट सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है, मेंटली रिलैक्स रहोगे। पेरेंट्स, ये महीना आपका ट्रैवलिंग का रह सकता है, काफ़ी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती हैं। हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट दूसरों की वजह से होंगे, ना कि अपने खुद की वजह से। तो जस्ट बी लिटिल केयरफुल। जो लोग सिंगल हैं और लोग शादी करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम कि उनको अच्छे रिश्ते आने स्टार्ट हो जाएंगे। यू कैन डेफिनेटली चेक व्हाट यू लाइक। देन आई थिंक यू आर एक ऐसी सिचुएशन में आप पहुंचेंगे जहां पर आपके फाइनेंसेस बहुत इम्प्रूव करेंगे, आपके पास डबल अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप उसमें से चूज करेंगे। सो बेसिकली दिस मंथ विल गिव यू मोर देन वन अपॉर्चुनिटी, लाइक इन एवरी फील्ड। इफ यू आर सिंगल एंड यू लुकिंग फॉर अ पार्टनर तब भी, और या जॉब वगैरह के लिए भी डुअल अपॉर्चुनिटीज मुझे लगती हैं। कंफ्यूजन का माहौल मुझे ज्यादा लगता है कि आपको चूज करने में प्रॉब्लम होगा, बट करियर फ्रंट डेफिनेटली इंप्रूव हो रहा है। एंड टेक केयर अबाउट योर मैरिड लाइफ। स्पाइसेस, मुझे लगता है घर, फैमिली, रिलेशंस, यही सब एंजॉय कर रहे हो। सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप बहुत बहुत बेटर हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आके फॉल करें, कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरत हर जगह पड़नी स्टार्ट हो जाए, आप मोस्ट वांटेड रहेंगे जिसे कहते हैं फैमिली में। देन आई बिलीव दैट आपके फाइनेंसेस विल डेफिनेटली इम्प्रूव, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस इम्प्रूव कर रहे हैं। दोस्त आपकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ेंगे, दोस्त आपको हेल्प ऑफर कर सकते हैं। देन दिस इज द टाइम जब आप अपने कुछ लोग जो डिप्रेशन में चल रहे थे उससे बाहर निकलने का समय आ गया है। काइंड ऑफ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इम्प्रूव करेगी। दिस इज अ पीरियड। देन आई बिलीव दैट अपनी ईगो में ना पड़े रहिएगा। आपको इनर वॉइस आपकी, आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होंगे ना, आपकी इनर वॉइस आपको बहुत कुछ करने के लिए कहेगी। एंड प्लीज प्लीज हिम्मत रखें और वो करें। अगर आप ईगो में कोई स्टेप लेंगे या कोई स्टेप नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ योर ईगो, आप अपना ही नुकसान करने वाले हैं इस महीना। ओके, you will all have a very very happy October, but definitely जो भी मैंने आपको ये predictions दिए हैं, एक इंसान के बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उसके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के ऊपर। कुछ लोगों के लिए चीज़ें पहले होती हैं, कुछ लोगों के लिए बाद में होती हैं। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखें। आपकी अपनी प्लानिटरी पोजीशंस, उनकी प्लेसमेंट्स, आपके अपने ट्रांजिट्स बहुत बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर October।